वही तो नीचे को कोई पलड़ा तो नीचे जाता है। तो सुनो, ब्रह्मा जी ने तराजू के जिस पलड़े में भागवत जी को रखा, वो पलड़ा नीचे को ही नीचे को रहा। संसार के समस्त पुण्य कर्म संस्कार मिलकर के भी और भागवत जी को तोल नहीं पाए। तोलना तो दूर, भागवत जी वाले पलड़े को जरा सा भी हिला भी नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो स्वयं मेरे श्याम सुंदर प्रभु का वांगमय स्वरूप है। तेने वांगमयी व्रतमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। जो भगवान का एक नाम है हरि, हरि शब्द, श्री हरि विष्णु श्री हरि। तो हरि शब्द के जब संस्कृत में विभक्ति रूप चलते हैं तो संबोधन विभक्ति में आता है हरे। विभक्ति रूप चलते हैं तो हरि का हो जाता है संबोधन विभक्ति में हरे। तो ये हरे भगवान का ही नाम। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि तेने वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये भागवत जी कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये तो भगवान श्री हरि का वांगमय प्रत्यक्ष स्वरूप है। हे देवराज इंद्र, हे देवतागणों, सेवनात् श्रवणात् पाठनात्, जो इसका श्रवण करता है, जो पाठ करता है, जो श्रवण करता है, पाठ करता है, दर्शनात् जो दर्शन करता है, उसे के समस्त पापों का विनाश हो जाता है और श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रवण करना तो दूर, श्रवण करना तो दूर, कथा कहना तो दूर, केवल दर्शन मात्र से ही पापों का विनाश करने की सामर्थ्य हमारी भागवत जी रखती हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो ऐसे वो भागवत जी जिसका महात्म्य परिचय स्वरूप को आपको छोटी सी 2-3 दृष्टांत कथाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया कि भागवत कोई किताब नहीं, स्वयं भगवान का शब्द स्वरूप है। जैसे भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, ऐसी शब्द प्रतिमा है। कोई नेता का भाषण नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वयं भगवान का स्वरूप। और इस कथा हर किसी को सुलभ नहीं होती, जिसके ऊपर स्वयं मेरे श्याम सुंदर की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, उन्हीं को श्रवण करने का अवसर मिलता है। आइए, संसार की समस्त जितनी भी कथाएं इस धरती पर जहां प्रचारित और प्रसारित हुई हैं, सर्वप्रथम इस धरती पर जहां कथाएं हुई हैं, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य भूमि। उस नैमिषारण्य भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण निवास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। कौन निवास करते हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। अच्छा, पहली बात कि शौनक आदि 88,000 ऋषिगण पहले थे, तो आज कहां हैं? हैं तो कहां हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं है? जरा इस पर चर्चा कर ले, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी आती है ना पांडे जी। सत्यनारायण कथा तो सुनी है। नैमिषारण्य भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग में बड़े बड़े पाप भरे होंगे, बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कम समय में कम खर्च में भगवान की कृपा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? यही प्रश्न किया। तो वही नैमिषारण्य भूमि में सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है।
उसी नैमिषारण्य भूमि में भागवत कथा भी होती है, राम कथा भी होती है, देवी भागवत भी होती है, शिव महापुराण की कथा भी होती है। तो ये सोनकाद के 88,000 ऋषिगण जब पहले थे तो आज कहाँ हैं, और हैं तो कहाँ हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि सौनक आदि 88,000 ऋषिगण कोई महात्मा नहीं है, कोई बाबा जी नहीं है, कोई संत नहीं है, महात्मा नहीं है। हाँ, जो उनका नाम में ऋषि शब्द लगता है कहीं से आप ये सोचे कोई साधु संत महात्मा होंगे, नहीं। ये सौनक आदि 88,000 ऋषिगण आपकी तरह हमारी तरह गृहस्थी हैं, बालक बच्चेदार हैं, पत्नी भी है, माता पिता भी है। और सुनो, हम भी बालक बच्चों के लिए खाते कमाते हैं, कमाते कि नहीं कमाते, नौकरी करते कि नहीं करते, खेती क्यारी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। आप कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलत बोल गया? अरे कम से कम करता है करके हाँ या ना में आंसर तो दे ही सकते हो। देखो आप नीचे बैठ के कथा सुन रहे हो और मैं ये 3x6 की चौकी पे बैठ के कथा सुन, हाँ सुन मैं भी रहा हूं और सुन आप भी रहे हो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। कथा कहने वाला तो कोई और होता है, कोई और होता है क्या? हमारा आराध्य हमारे पास में अदृश्य रूप में होता है और हमसे कहता जाता, प्रेरणा देता जाता है, कहता है बेटा अब ऐसा बोल, अब ऐसा बोल, अब ऐसा बोल। जब आराध्य मुझसे कह रहा है तो उसकी बातों को सुनकर और फिर मैं अपने मुंह से आप लोगों तक पहुंचा, तो आप मुझे सुन रहे हो और मैं अपने प्यारी जी को, मेरे श्याम सुंदर प्रभु को सुन रहा हूं। हाँ, सुन आप भी रहे और सुन मैं भी रहा। और सुनिए, वक्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता, श्रोता। राम कथा का वक्ता है काकभूषण जी महाराज कौआ, और राम कथा के श्रोता हैं गरुड़ जी महाराज राजहंस। अब हंस श्रेष्ठ होता है कि कौआ, जरा मन में विचार करें, हंस श्रेष्ठ होता है या कौआ? वक्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता, श्रोता श्रेष्ठ होता है। वक्ता के अंदर सामर्थ्य नहीं होती कथा सुनाने की, वक्ता के अंदर कथा सुनाने की सामर्थ्य होती है श्रोताओं की जिज्ञासा से। अगर श्रोता जिज्ञासु होगा, जानने की लालसा रखने वाला होगा, सुनने की इच्छा रखता होगा, तो ही वक्ता सुना सकता है, अन्यथा नहीं सुना सकता। और आप जमीन पर बैठने वाले जमींदार, आप जमीन पर बैठने वाले जमींदार, हम 3x6 की चौकी पर बैठने वाले चौकीदार। अब चौकीदार श्रेष्ठ होता है या जमींदार? चौकीदार का काम होता है रक्षा करना, चौकीदार का काम होता है रक्षा करना। अरे भैया, जो बांके बिहारी जी जो कथा श्रवण कराने की प्रेरणा जो दे रहे हैं, उसकी रक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना मेरा काम है। इसलिए मैं बांके बिहारी जी की कथा का चौकीदार और आप जमीन पर बैठ करके श्रवण करने वाले जमींदार, जो आपकी जैसी भक्ति भावना होगी उसी के अनुसार से बांके बिहारी मुझे प्रेरणा देगा और वैसे ही कथा श्रवण कराने में समर्थवान हो पाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे। बरसात हो रही थी, बरसात, और जब बरसात हो रही थी तो उस बरसात के खुले आसमान के नीचे, बरसात होते हुए खुले आंगन में हमने
एक कटोरा लिया और लेकर के